तो श्री बाबू से लेकर नीतीश कुमार तक जो काम हुए, इनके चीजों को भी अध्ययन करना चाहिए। कब कंस्ट्रक्शन हुए, काम कब हुए, कब एम्प्लॉयमेंट हुए, कब रिजर्वेशन आए, कब बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के मेजर्स काम हुए, कब रिजर्वेशंस का निर्माण किया गया। तो हम पॉजिटिव चीजों को लेकर आगे बढ़े। मूलतः मेरा यही आग्रह करने के लिए मैं सभी आप जो मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर हैं, इनको हमने आग्रह किया है, एक साथ बैठे और स्वाभाविक है आज मिले हैं तो फिर मिलेंगे। आज तो चुनाव है, 10 दिन के बाद चुनाव की प्रक्रिया समाप्त भी होगी, लेकिन इसके बाद भी हम जरूर प्रयास करेंगे अपने मीडिया विभाग के माध्यम से कि प्रत्येक 2-3 महीने पर आपसे इसी तरह मिलूं और आपसे चर्चा करूं। बिहार हमारा, और मैं बार बार मंचों से भी कहता हूं कि बिहार समृद्ध है, होगा। उसका मूल कारण है कि हमारे पास टैलेंट है। हम कोटा में पढ़ने भी आने वाले व्यक्ति हमारे बच्चे होते हैं और पढ़ाने वाले भी। साथ ही साथ यूपीएससी इस देश का सबसे बड़ा परीक्षा है और इस परीक्षा में सबसे ज्यादा पास करें, इससे ज्यादा बड़ा परीक्षा इस देश में नहीं। मतलब पॉलिटिकल लीडर के लिए 5 साल परीक्षा देना है, जनता के बीच में जाना है और कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इसका मतलब कभी भी परीक्षा देना होता है। दूसरे तरफ जुडिशरी का एक फिक्स सिस्टम है, कुछ लॉयर्स आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आते हैं, जो नीचे से चलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पत्रकार साथी आप लोग स्वतंत्र हैं। हमारा सिर्फ आग्रह है कि हम बिहार को पॉजिटिव लेकर, हमारा जो पॉलिटिकल इमेज है, बिहार समृद्धि की ओर तभी जाएगा जब हम लोगों को बुलाकर अपने यहां स्थापित करें। आज हमारे बहुत कम इंडस्ट्रीज है, इसमें कहीं दो बात नहीं। कुछ इथेनॉल के प्लांट शुरू हो पाए। हम सोचिए कि हमारे बच्चे या तो गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को हम बिहार ला सकते। इसके लिए आपका भी पॉजिटिव चीजों को हमको लेना चाहिए, लेकिन हम फैक्ट्स पर भी जाएं। चुनाव सिर्फ कुछ डोमिनेट लोग अपनी बातों को रखकर चुनाव का रिजल्ट बदलने का प्रयास करते हैं, इससे बाहर निकलना चाहिए। कुछ ही लोग यदि बात करते रहेंगे तो आजादी के समय भी तो कुछ ही लोग बात कर रहे हैं। तो सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी लोगों की बात आनी चाहिए। 70 वर्ष में क्या हुआ और 10 वर्ष में क्या हुआ, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का चुनाव, ये जरूर हमको बताना चाहिए। एक एक चीज को आप सब देखिएगा, आप स्वयं एहसास कीजिए। सबसे मैं पहले इसलिए कि सबसे ज्वलंत समस्या बिहार में एम्प्लॉयमेंट होता है। बिहार और देश दोनों की स्थिति को मैं बताता हूं। 70 वर्ष की आजादी के बाद इस देश में जो एम्प्लॉयमेंट के प्रोविडेंट फंड और ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से ये माना जाता है, ये मानक है कि यहां फंड क्रिएट होते हैं और ये लोग एम्प्लॉय होते हैं। तो इस देश में 11 करोड़ लोग 70 वर्ष की आजादी के बाद 11 करोड़ लोग उसमें रजिस्टर्ड थे। 2014 से लेकर 2024 तक 27 करोड़ लोग हैं, मतलब 16 करोड़ लोग का इनरोलमेंट उसमें हुआ। 16 करोड़, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी, आप तो स्वयं इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजों को देख सकते हैं। दूसरा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बात करते हैं, क्या भारत को मिला, क्या भारत बढ़ रहा है। जहां एम्स
1998-99 तक एक होता था। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें और 6 बढ़ाने का काम किया। मनमोहन सिंह जी ने 1 बढ़ाने का काम किया, तो 7 हुए थे। 2014 तक 7 एम्स पूरे देश में। आज 23 एम्स पूरे देश में काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ दरभंगा के जमीन जब में मिट्टी बढ़ाई का काम शुरू हो रहा है, वो जब पूरा होगा तो 24वां। हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज की चर्चा होती है, मेडिकल कॉलेज की चर्चा। यूनिवर्सिटीज पूरे देश में लगभग 690 थी, जो आज बढ़कर 1270 से अधिक हो गए। मेडिकल कॉलेज लगभग 500 से अधिक हुआ करते थे इस भारत, और आज के तारीख में लगभग 750 से अधिक मेडिकल कॉलेज पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि हम जीडीपी की भी चर्चा करते हैं। 91 में इस देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, सोना गिरवी था। 2 बार आरबीआई ने इसको पूरी तरह चेंज किया, एलिवेट किया, और मनी के चीजों को और सोना के पूरे चीजों को एलिवेट करके पूरे चीजों को व्यवस्थित। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।